Hello guys, welcome to my channel Aided Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the common condition and their treatment. First of all, we are going to discuss about the cerebral palsy, which is CP child, which is very common. We will going to discuss about the definition, type and feature and the treatment. और 6 से 7 ये डिजीज़ है जो मोस्ट कॉमनली आती हैं पेपर में, वो हम डिस्कस करने लगे हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल थेरी एंड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू. CP चाइल्ड सेरेब्रल पाल्सी के चाइल्ड होते हैं अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर क्रॉस बाय द डैमेज ऑफ डेवलपिंग ब्रेन. अब सेरिब्लम जो है वो हमारी बॉडी में क्या कर रहा होता है, हमारी कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है, हमारी मूवमेंट को इनिशिएट कर रहा होता है. ठीक है, अब क्या होगा कि ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें ये वाला ब्रेन का पार्ट डेवलप ही नहीं हुआ होता या ब्रेन के पार्ट में इसमें डैमेज आ जाता है, तो उनकी क्या होती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होने लग जाती है. वो सही तरह बैठते भी नहीं है. ऐसे चाइल्ड देखे होंगे उनकी टोन भी कम होती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग का वो वाला पार्ट जिसने कंट्रोल करनी थी, मूवमेंट की इनिशिएशन करनी थी, वो डेवलप ही नहीं हुआ. इसकी टाइप्स आ जाती है स्पास्टिक, डिस्काइनेसिया, एटेक्सिया और मिक्स. ठीक है, कॉमन फीचर क्या आएगा, मोटर डिले आएगा. ठीक है, अगर कोई काम है वो नहीं हो पाएगा. ठीक है, एबनॉर्मल पोस्चर या टोन आएगी. सिजर्स जिसको क्या पढ़ेंगे, झटके जो होते हैं वो मसल ट्विंचिंग होगी. ठीक है, एबनॉर्मल मसल टोन का ये मतलब होता है कि वो आगे की तरफ कभी मूव करा होगा, कभी पीछे के लिए. कॉग्निटिव इशू, दिमाग डेवलप नहीं हुआ तो कॉग्निटिव इशू आएंगे. ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, फिजियोथेरेपी, पोजिशनिंग, स्ट्रेचिंग, गेट ट्रेनिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइजेज देंगे. उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे. ठीक है, साथ साथ स्पीच थेरेपी देंगे. फैमिली और होम बेस्ड प्रोग्राम देंगे. डाउन सिंड्रोम जो होता है क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी आती है जो 47 क्रोमोसोम में आता है. ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और ये क्या होता है, ट्राइसोमी 21 पे होता है. इसका यही होता है कि जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो आपको पता लगे कि अगर क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी है तो उस दर ही अबॉर्शन की तरफ चले जाना चाहिए. अगर ये आ जाएगी जेनेटिक वैसे डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोम 46 होते हैं, एक ज़्यादा हो जाता है, 27 ट्राइसोमिया आ जाती है यहाँ पे. ऐसे बच्चे इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी होती है, दिमाग उनका डेवलप नहीं हुआ था. हाइपोटोन होता है, हुपी टाइप का जिस्म होगा. फेशियल फीचर इनके आपको जो है वो बहुत एबनॉर्मल्स वाले होंगे, मतलब डिप्रेस नोज होगा और एलिवेशंस वगैरह कम होंगी. नाक फीना सा, मोटा मुंह, इस तरह के ना फीचर्स इनको आ रहे होंगे. ईयर्स जो होंगे वो बाहर की तरफ निकले होंगे. ठीक है, कार्डिक इशू होगा क्योंकि डेवलपमेंट नहीं प्रॉपर हुई, तो जो है कार्डिक इशू की तरफ मूव करेगा. अब ये फीचर्स आ गए. देन उसके बाद मैनेजमेंट इसकी क्या आती है, अर्ली स्टिमुलेशन प्रोग्राम के लोगों को गाइड करना चाहिए कि भाई ये काम है, अगर ये है तो हमें दूसरा स्टेप ले लेना चाहिए, ना कि ये जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो हमारी सोसाइटी पे बोझ बढ़े ऐसे बच्चे हों. ठीक है, फिजियोथेरेपी फॉर मोटर डेवलपमेंट होनी चाहिए. ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन के लिए स्कूल हो, स्पेशल इदारे हो, कम्युनिटी इंटरगेशन थ्रू इंक्लूसिव स्कूलिंग वगैरह. ठीक है, वैसी हो. देन उसके बाद मेंटल हैंडीकैप आ रहे होते हैं. मेंटल हैंडीकैप वो वाले बच्चे होते हैं जिनका दिमाग डेवलप नहीं हुआ होता है. ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंटली लिमिटेशन होती है इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड अडाप्टिव बिहेवियर. ठीक है, प्राइमरी जो होता है इनिशिएट करना कोई भी, वो मोटर एरिया का हमारा काम होता है. और प्री मोटर मतलब जो ये हमारा फ्रंट फोरहेड आ जाता है, ये प्री मोटर होता है. ठीक है, इसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए होती है, ये हमारी जहानत के लिए होता है. इनका ये डेवलप नहीं हुआ होता. ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी आता है. इन्फेक्शन की वजह से भी अक्सर औकात आ रहा होता है कि ना कोई इन्फेक्शन हो गया ब्रेन में, तब माल न्यूट्रिशन है तब हो रहा होता है. साथ ही साथ बर्थ में कोई मसला आए तो तब भी आ रहा होता है. मैनेजमेंट क्या है कि फैमिली काउंसलिंग एंड सपोर्ट, फैमिली की काउंसलिंग ली जाए कि इन बच्चों को किस तरह आपने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है. स्पेशल एजुकेशन इनको दी जाए. स्किल ट्रेनिंग फॉर डेली लाइफ दी जाए. वोकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर अडल्ट, वोकेशन होती है जो छुट्टियों में जो होती है ना ट्रेनिंग, आप उनको भी कम्युनिटी में करें. हाइड्रोसेफलस की बात करें, जिनके बड़े सर होते हैं, इसमें क्या होता है कि अकोमुलेशन हो रहा होता है हमारे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF. ये इसकी फ्लूइड की अकोमुलेशन होती है हमारी वेंट्रिकल में. मेंजनी से वेंट्रिकल में जाता है और ब्रेन होता है ना, तो वो अगर ब्रेन के वेंट्रिकल में ही स्टोर होने लग जाए तो सर बड़ा हो जाएगा, हाइड्रोसेफलस होगा. इसमें हमारे पास क्या होगा, कॉग्निशन माल फंक्शन आएगा. इन्फेक्शन ट्रॉमा की वजह से हो सकता है. लार्ज हेड मिलेगा, वॉमिटिंग, झटके लगेंगे,
ठीक है। वॉमिटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ब्रेन स्टेम का पार्ट वॉमिटिंग कंट्रोल करता है। अब सर बड़ा है तो उसमें डेवलपमेंट नहीं प्रॉपर हुई हुई, ठीक है। डिले माइलस्टोन, मतलब जिस बच्चे ने अगर 3-4 महीने में गर्दन अपनी होल्डिंग करनी थी, नेक होल्डिंग करनी थी, वो डिले उसमें आ रहा होगा, या उसने क्रॉलिंग करनी थी जिस स्टेज पे, वो क्रॉलिंग नहीं कर पाएगा। मैनेजमेंट यही होती है कि सर्जरी करा लेते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, मोटर डेवलपमेंट और कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने। पेरेंटल एजुकेशन, अर्ली साइंस पेरेंट्स को पता होने चाहिए कि इतने देर में अगर बच्चा नेक होल्डिंग नहीं कर रहा तो इसके अंदर क्या मसला है, क्यों नहीं हो रही, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा ये होता है, ये हमारी ना न्यूरल ट्यूब जो होती है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, फीटस जो होता है उसमें होती है न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब जो होती है ना, वो डिवाइड होकर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना रही होती है। अब क्या हो गया कि स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हुई नहीं, ठीक है। जो नीचे वाला उसका हिस्सा था, मतलब हमारी कमर वाला, हिप के पास वाला, वो डेवलप नहीं होता। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, वो बाहर आ जाती है और वहाँ पे एक दाना सा बच जाता है, जिसे हम स्पाइना बाइफिडा कह रहे होते हैं। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉजिंग इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ स्पाइन, ये डेफिनेशन आगे कि स्पाइन इनक्लोज नहीं हुई। ऑक्यूलेटा, मेंजियोक्लेटा, माइलोमेंजिनोसीला। अब ऐसे पेशेंट क्या हो गए, पैरालिसिस हो गए, हेमीफेजिस में जाएंगे। हेमीप्लेजिया नहीं, मैंने कहा हेमीफेजिस, मतलब वीकनेस ऑफ हाफ साइड होगी। यूरिन इनकॉन्टिनेंस आएगा। यूरिन इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि यूरिन कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं कंट्रोल में है? क्योंकि हमारी जो नर्व्स निकलती है यूरिनेशन की, वो कहाँ से निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट पार्ट से, तो वहाँ पे तो वैसे वो डेवलप नहीं होगी। फुट की डिफॉर्मिटीज़ आएगी क्योंकि नर्व वही पाँव को भी सप्लाई करें। फिजियोथेरेपिस्ट के बाद स्ट्रेंथिंग मोबिलिटी ऑर्थोसिस के लिए जाएंगे कि जो अगर हमें लग सकता है डिफरेंट ऑर्थोसिस लगा जाए। ब्लेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम कि किस तरह यूरिन को कंट्रोल करना है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। फैमिली एजुकेशन एंड सोशल सपोर्ट दे रहे होते हैं। अगली बीमारी 6 वाली आती है पोलियोमाइलाइटिस। ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है हमारे मोटर न्यूरॉन की। फ्लेसिड हो सकता है, पैरालिसिस, डिफॉर्मिटीज़ आ रही होती है और मसल वेस्टिंग आ रही होती है। CBR का मतलब क्या? अर्ली फिजियोथेरेपी प्रिवेंट करे, कॉन्ट्रैक्चर को ब्रेसेस कर ले, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन दे, कम्युनिटी वैक्सीनेशन कैंपिंग करवाएं। ब्लाइंडनेस हमने पीछे भी डिटेल में पढ़ा कि कम्प्लीटली और पार्शली हमारे पास विजन का लॉस आ रहा है। कैथर, सफ़ेद मोतिया, ग्लूकोमा, काला मोतिया, कॉर्नियल स्कारिंग हो गई है, उस पर स्केरिंग बन गई है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। ओरिएंटेशन मोबिलिटी ट्रेनिंग दे, असिस्टिव टेक्नोलॉजी दे, एजुकेट करे, विटामिन ए की सप्लीमेंट्स दें। डेफनेस आ जाती है, डेफनेस हमारे पास हेयरिंग इम्पेयरमेंट आती है, ठीक है। सेंसोन्यूरल या मिक्स कंडक्टिविटी की आती है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें ना तो यही कह सकते हैं हेयरिंग एबिलिटी इम्पेयरमेंट्स या इनएबिलिटी टू हेयर द साउंड वेव्स। कॉज इसमें हमारे पास क्या रही, कॉग्निशन, कॉन्जेंटल इन्फेक्शन हो गया। ऑस्टिक मीडियाटिस, अंदर वाले कान का जो इन्फेक्शन होता है उसे कहते हैं नॉइज़ या ट्रॉमा। अर्ली डिटेक्शन, हेयरिंग की स्क्रीनिंग करे, हेयरिंग एड यूज़ करे, कॉक्लियर इम्प्लांट, स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी, एजुकेशन आ रहा था। स्ट्रोक जो होता है ये सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ होते हैं, ये सेरिब्रम का मसला आ रहा होता है हमारे पास, जो हमारे ब्लड वेजल्स। अब यह ना 2 किस्म का होता है, इस्कीमिक और हेमरेज। अगर सेरिब्रम के अंदर ना ब्लड वेजल क्लॉट फट जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि हेमरेज हो गया, ठीक है, रप्चर होगी ब्लड वेसल। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा रही टेम्पोरल लोब तक तो वो इस्कीमिक होता है। इससे हमारे पास होता है कि हेमीप्लेजिया की तरफ जा रहा है, एक साइड का पैरालिसिस। स्पीच इम्पेयरमेंट आ रही होती है, स्वॉल्विंग डिफ़िकल्टी, निगलना खाने में मसला आ जाता है स्ट्रोक के पेशेंट में। फिजियोथेरेपिस्ट होती है रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेंथिंग गेट ट्रेनिंग, ताकि वो ADL एक्टिव डेली लाइफ एक्टिविटी अपनी परफॉर्म कर सके। कम्युनिटी स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप दे रहे होते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब BP और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना। then इसके बाद हमारे पास आती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो कोई ट्रॉमा या इन्फेक्शन या ट्यूमर्स की वजह से आ गई। टाइप क्या थी, कंप्लीट इनकम्प्लीट इंजरी आ सकती है, पैरालिसिस, ब्लेडर बाउल इश्यूज आते हैं, प्रेशर सॉरनेस। रीहैब कॉम्प्लिकेशन को कम कर लेता है, अगर अर्ली डायग्नोस हो गया तो उसकी रिहेबिलिटेशन की तरफ चल जाए। व्हील चेयर का यूज़ करे, कम्युनिटी एंड फैमिली सपोर्ट दें। एम्पुटेशन क्या होता है कि टांग का कट जाना, कोई ट्रॉमा था, कोई डायबिटीज़ की थी, कोई कैंसर, जिसकी वजह से वो हम बॉडी का पार्ट ही काट देते हैं। अपर लिम लोअर लिम में हो रही होती है एम्पुटेशन। स्टम्प केयर डिसेंसिटाइजेशन होती है इसमें, ठीक है। स्टम्प केयर ये होती है कि आप देखें अगर वो टांग कट गई है तो ब्रेन ने तो नर्व्स उसको भी भेजनी है, तो हम उसको ब्रेन को ट्रेन कर देते हैं कि किस तरह उसको
नर्व नहीं भेजने, जैसे मिरर ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, दिमाग को पता लगे कि ये पार्ट नहीं है, इसको नर्व्स नहीं भेजनी, ठीक है। देन उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट प्रोस्थेटिक ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल, स्पोर्ट और वोकेशनल रिहेबिलिटेशन दे रहे होते हैं। थैंक यू सो मच।